अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने आज जो टॉपिक शुरू किया है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। साथ में उर्दू में भी हमने इसको साथ में लिया है। उर्दू के साथ जो बच्चे क्लास 10th के तैयारी कर रहे हैं उर्दू में उनके लिए भी ये अच्छा होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की नौइयत। तो सबसे पहला नेचर ऑफ कार्बन में है, कार्बन जो होता है वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं वर्सटाइल का मतलब। वर्सटाइल का मतलब देखने से पहले यहाँ पे दो चीज़ें, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो है यहाँ पे देखिए एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अनासिर एक किस्म के जौहर से बने होते हैं, जैसे कि कार्बन एक किस्म के जौहर से बने हुए हैं, नाइट्रोजन एक किस्म के जौहर से बने हुए हैं, ऑक्सीजन एक किस्म के जौहर से बने हुए हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ O2 भी लेते हैं तो O2 भी क्या है, एलिमेंट है, ये भी एक किस्म के जौहर से बना हुआ है। वहीं पे जब हम बात करते हैं कंपाउंड की, मुरक्कब की, तो ये एक किस्म से ज़्यादा से बने होते हैं एलिमेंट से। जैसे कि हम लेते हैं Mg यानी मैग्नीशियम, उसमें जब हम जोड़ देते हैं O तो ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, एक कंपाउंड हो जाता है, मुरक्कब हो जाता है। ठीक है, ये है। वर्सेटाइल देखते हैं। वर्सेटाइल जो है एन एलिमेंट और एन एटम जौहर विच हैज प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विद डिफरेंट केमिकल्स फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जौहर की आंसर की, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है, उसी को बोलते हैं वर्सेटाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वर्सेटाइल कार्बन की। दूसरी बात, कार्बन की तमहीद, कार्बन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बन का एक अनासिर है, एक एलिमेंट है, जिसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। इसके पहचानने का क्या होता है, सी, कार्बन सी होता है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर, तो इसकी एटॉमिक अदद कितनी होती है, एटॉमिक नंबर इसका होता है, एटॉमिक अदद 6 होता है। तो हमें पता है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला शेल में कितना आएगा, यहाँ पे फिगर में देखिए, पहला शेल में 2 आ रहा है और दूसरा शेल में कितना आएगा इसके, 4 जो बाकी रह गया। तो 2 और 4 होता है। और यहाँ से पता चलता है कि जिसके आखिर में 4 आए वो क्या होता है, अधात होता है। अधात होता है इसलिए कि इसके आखिर में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कार्बन धात है या अधात, ये अधात है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टी चौथी है, इसकी गिरफ्त। इसकी गिरफ्त वैलेंस और गिरफ्त इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिर में होता है 4, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि कार्बन के लास्ट शेल में है। कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6 नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 6 होते हैं। और इसकी वजह से ये टेट्रावैलेंट, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है जिनको, उनको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंस होता है। तो आप कार्बन की अहम खसूसियात में जानेंगे कि टेट्रावैलेंट होने से इसको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो देखेंगे। कार्बन की अहम खसूसियात ये है कि खसूसियात में तो फ़ायदा ही होता है, कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन एक ऐसा जौहर है जो कि बहुत सारे मुरक्कब बनाते हैं। कार्बन क्या बनाते हैं, बहुत सारे मुरक्कब बनाते हैं। एक खसूसियात ये रहा कार्बन का। उसके बाद दूसरा खसूसियात क्या है, कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। अब कैटिनेशन क्या होता है, जब कार्बन खुद के जौहर के साथ मिलकर एक लंबी चेन तैयार करता है, उसी को कार्बन बोलते हैं। यानी कार्बन खुद के एटम के साथ, जौहर के साथ मिलकर के इस तरीके से जो बना लेता है, उसे क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 तरह के होते हैं। तो पहला कैटिनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए, ब्रांच्ड चेन, दूसरा है लीनियर चेन, तीसरा है रिंग चेन। तो ब्रांच चेन में क्या होता है, कार्बन ब्रांच की तरह ऊपर नीचे जुड़ता है। जैसे यहाँ देखिए कार्बन जुड़ा है ऊपर, नीचे, यहाँ जोड़ा है ऊपर, आप कहीं भी जोड़ दीजिए, तो इसी को कहते हैं ब्रांच चेन कैटिनेशन। उसके बाद लीनियर, लीनियर मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट। लीनियर मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब बोले तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बिल्कुल लीनियर चेन भी बनाता है, कैटिनेशन बनाता है। उसके बाद रिंग चेन, रिंग चेन मतलब रिंग की तरह, गोल कह सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकता है कार्बन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रिंग चेन कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने लिया है
कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 4 गिरफ्त होती है, पता है आपको लास्ट शेल में कितना होता है, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और किसी से भी ये ले सकता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। चौथा पॉइंट जो हमने लिया है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्डिंग करता है कार्बन। कैसा बॉन्डिंग करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। हम यहाँ देखेंगे कितनी तरह का बॉन्डिंग करता है कार्बन। सिंगल बॉन्ड, कार्बन से कार्बन एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो इसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन दो बॉन्ड से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। कार्बन से कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से साफ पता चल रहा है जिसमें से जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हुज मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, जिसके मुरक्कब सिर्फ और सिर्फ कार्बन जिसमें पाया जाता है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट आर इंटायरली मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ एटम, जो पूरे के पूरे दो काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। क्या क्या सब, कार्बन से और हाइड्रोजन से। हाइड्रोकार्बन सिर्फ दो मुरक्कब से मिलकर बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, किससे, हाइड्रोजन और कार्बन से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन C6H12, ये कार्बन हाइड्रोजन इसमें पाया गया है, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। H2O ये हाइड्रोकार्बन नहीं है यहाँ, इसलिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है न कि कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। यहाँ देखिए C3H8, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसलिए कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन और मार्श गैस, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाई हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटा गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, और उस जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है उसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते हैं। जैसे सी के साथ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे हमने लिया है मीथेन का, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो C चारों तरफ हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है, सिंगल बॉन्ड से, इसी को बोलते हैं CH4। अच्छा, CH4 मीथेन को मार्च गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका, अल्केन जिसके लास्ट में एन हो तो वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसका पहचानने का एल्केन होता है आवाज में। ठीक है, जैसे इथेन C2H6, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला करके दिखाया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अब है नासेर शुदा हाइड्रोकार्बन, ये शेर शुदा हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बोलते हैं नाशेर शुदा। नाशेर शुदा में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एट कंटेन एटलीस्ट सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको फॉर्म पहचाने का है कि देखिए, अल्कीन्स जिसके इन्स लास्ट में हो तो ये डबल बॉन्ड का है, इशारा देता है, और जिसके काइंस काइंस लास्ट में हो तो ये क्या देता है, ट्रिपल बॉन्ड का इशारा देता है, ट्रिपल बॉन्ड का इशारा देता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इसका जो है अल्केन का जो एक फॉर्मूला होता है इसके फैमिली का, CH2N+2, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला आइसोमेरिज्म क्या होता है, फॉर्मूला के बिना पे कैसे निकालते हैं, डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।